तो जब हम हिंदुस्तानी क्लासिकल अभी पर्टिकुलरली सीख रहे हैं, तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि बेसिकली पहले ये 7 सुर जो है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इनको समझना है तो अलंकारों का रियाज़ करना पड़ता है, क्योंकि अलंकार में है यही चीज़ है ना, सा रे ग म प ध नि सा, ये हुआ आरोह। अगर मैं डिसेंडिंग गाता हूँ, सा नि ध प म ग रे साइड्स, आरोह मीन्स असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, या फिर अवरोह को डिसेंडिंग ऑर्डर आप कह सकते हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो इंडियन म्यूजिक के टर्मिनोलॉजी में इसे आरोह और अवरोह ऐसे कहा जाता है। इट जस्ट एज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 7 नोट्स। तो ये हुआ अलंकारों के बारे में। लेकिन उसके भी पहले हम डायरेक्टली अभी अलंकारों को स्टार्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आपको वार्म अप या फिर वोकल वार्म अप क्या होता है, या फिर रियाज़ करने के लिए आप बैठते हैं तो आपको एग्ज़ैक्टली क्या करना है फर्स्ट स्टेज में। ऐसा नहीं होगा कि मैं मॉर्निंग में उठ रहा हूँ और मैं डायरेक्टली उठकर हाई पिच में गाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी वोकल कॉर्ड जो है डैमेज होगी। मैं डेमो क्लास में भी ये बताता आता हूँ कि जैसे आपको कल जाकर क्या करना है, ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ना कि अगर मैं आपको अभी पूर्या धनश्री या फिर यमन भी राग सिखाता हूँ तो आप गा पाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें जो एक्यूरेसी रहेगी, समझ जो रहेगी, वो सिर्फ 10 to 15% रहेगी। लेकिन अगर मैं रियाज़ ही सही तरीके से करूँ, या फिर जो वार्म अप है वो अगर मैं सही तरीके से करूँ, तो मेरे जो वोकल कॉर्ड्स है वो फाइन रहेंगे, वो अच्छे रहेंगे, और उसमें जो क्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी, ना कि वो अफ़ेक्ट होगा उस पर कुछ। लेकिन वॉइस वर्सा अगर मैं डायरेक्टली सीधा ऊँचा गाने के लिए या फिर डायरेक्टली गाने के लिए स्टार्ट कर देता हूँ, तो वो आउटपुट उतना अच्छा खासा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वार्म अप करना है। द सेम वे हम जिम में करते हैं, क्रैम्प्स वगैरह ना आने चाहिए बॉडी में, इसलिए करते हैं ना। द सेम वे वोकल्स भी हमारे वर्क करती है। तो वोकल का जो वार्म अप है वो हम आज देखेंगे। उसके बाद जो अलंकार है हम उसका स्टडी करेंगे, और मैं आपको बताते जाऊंगा इन डिटेल क्या होते हैं अलंकार। अलंकार के बाद जो उसमें 5 विकृत स्वर होते हैं, तो 12 स्वर जो है टोटल कुल मिलाकर वो आते हैं 12 स्वर। फिर उसमें से थाट बनते हैं, थाट में से राग बनते हैं। ये तो हम अकॉर्डिंग टू सेशंस देखने वाले हैं, नो डाउट। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आपको कल जाके क्या करना है, वार्म अप कैसे करना है ना, या फिर आपको रियाज को कैसे स्टार्ट करना है। तो आपका जो रियाज रहेगा, आपको करने से पहले मॉर्निंग में जब आप उठते हो, तो आपको स्टार्ट करना है सा, आकार और ओमकार से। तो अभी सा, आकार, ओमकार ये कैसे करना है ना, ये भी देखते हैं। प्रिया जी, आप थे क्या लास्ट सेशन में? आई थिंक यू आल्सो जॉइंड फर्स्ट सेशन। नहीं नहीं सर, नहीं थे लास्ट सेशन। आप भी नहीं थे ना? ओके, ठीक है। तो आप थे क्या अभी जो मैंने बताया स्टार्ट से? स्टार्ट से अभी 5 मिनट हो गया ज्वाइन हो गए सर। ओके, ओके, नो इश्यूज। बस हमने सो डिस्कस ही किया था जो भी थ्योरी है, जैसे कि अच्छा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं कि मुझे वार्म अप कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ब्रीद इन करेंगे, और ब्रीद इन आपको एकदम स्लो करना है, जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं या फिर जितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं आपकी ब्रीथ को, आपको उतना करना है। और ब्रीद आउट करते वक्त आपको कंट्रोल के साथ ब्रीद आउट करना है। तो ऐसा नहीं कि मैंने सांस ली और छोड़ दी। तो मुझे जो ब्रीथ पर कंट्रोल आना चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा कि उसको मैं स्लोली ब्रीद आउट करूँगा। अगर मैं स्लोली ब्रीद आउट करता हूँ तो इनडायरेक्टली मेरा ड्यूरेशन जो है ब्रीद आउट का वो भी बढ़ता है। तो जैसे देखिए, सर यस मुकेश जी। सर ये लास्ट क्लास वाले ही इसमें रिपीट होगा क्या, कि कुछ नया रहेगा? नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं रिपीट होगा मुकेश जी। अभी ये जो है ना, इन्होंने ज्वाइन किया है, तो हम इनको जो है अलाइन करेंगे हमारे साथ, है ना। अच्छा, ओके। तो आप बस तो बने रहिए। ये स्किप कर सकते कि करना कंपलसरी है? आप क्या है, मतलब हम लोग को ही रहना है साथ में, रहना है, क्योंकि ये आपको तो भी वही चीज रहना। चल रही सारी। आप भी सुनिए। ओके, ठीक है। इवन आप भी गाइए, ठीक है। मैं आपको भी कह दूंगा जो जो भी थे प्रीवियस सेशन में, तो इनको भी अंदाजा आ जाएगा ना कैसे करना है। ठीक है, ठीक है। ओके, तो हर एक को बने रहना है कॉल में। तो मैंने क्या कहा कि ब्रीद इन करना है अच्छे से, और ब्रीद आउट जो है मुझे स्लोली करना है एकदम। मुझे जितना हो सके मैं उतना स्लो करूंगा, ताकि मेरा जो स्वर है या फिर जो मेरी ब्रीद हो एक्सटेंड हो पाएगी। अभी गाने में जो है, संगीत में, ब्रीद इन और ब्रीद आउट ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज अ कॉन्क्रीट लाइन भी इससे कह सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रीद इन ब्रीद आउट का आपको टेक्निक नहीं आता, या फिर आपकी ब्रीद आउट जो है अगर एक्सटेंड नहीं होती है, तो आप थक जाओगे गाना गाते वक्त। या फिर बीच में आपको ऐसा हुआ कि आप एकदम सांस लेके रुक रहे, या फिर आप कंटिन्यू कर रहे हैं गाने में। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए पहले से हम वार्म अप में उसको ब्रीद इन को भी अभी ऐड कर दिया है। तो बेसिकली क्या करना है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते वक्त मुझे सा को गाना है। तो अभी ये साउंड कैसे करेगा,
अभी जितना भी हो सके मैं उतना उसको एक्सटेंड करूंगा। तो एटलीस्ट ये आपको 5 मिनट्स करना है हर रोज। सा का रियाज 5 मिनट्स के लिए करना है, ब्रीद आउट करते करते, ठीक है। उसके बाद आपको करना है आकार का रियाज। अभी आकार कैसे होगा, बस इंस्टेड ऑफ सा आई विल सिंग द आ, सो इट विल साउंड लाइक ये हुआ 5 मिनट के लिए। सो 5 मिनट के लिए सा, 5 मिनट के लिए आकार, और रिमेनिंग 5 मिनट जो है अभी ओम पर बिताएंगे। तो ओम जो वर्ड है इसमें भी हम डिवाइड करेंगे ब्रीद आउट को। 50% ऑफ ब्रीदिंग आई विल यूज फॉर द ओ एंड 50% ऑफ ब्रीद आउट आई विल यूज फॉर द म। तो इंक्लूड करके ये कैसे साउंड होगा, है ना। तो ये आपको रिपीटेशन मोड पर करना है 5 मिनट के लिए। सो 5 + 5 + 5 एटलीस्ट 15 मिनट्स तो आपको इस पर बिताने ही बिताने हैं जब आप रियाज करते हैं। और ये बस आपकी कल के रियाज के लिए नहीं है, ऑन गोइंग आपको ये करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे 5 मिनट के लिए रिपीट करना है। मैंने बस फॉर एग्जाम्पल अभी एक बार ही आपको गाकर दिखाया, तो सेम चीज आपको 5 मिनट के लिए रिपीट करनी है। तो 5 + 5 + 5 सा, आकार, ओमकार। मुझे लगता है क्लियर है। अगर आप ये भी करते हैं इट्स इक्वल टू मेडिटेशन, है ना। तो मेडिटेशन भी अलग करने की जरूरत नहीं, एक मेडिटेशन भी हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बनता है। आकार का रियाज करते हैं तो आपके जो वोकल कॉर्ड से ओपन अप हो जाते हैं। ओमकार का रियाज करते हैं तो जो ओम में जो म आता है उससे हमिंग की जो वॉइस है, तो उससे भी कई सारे आपको हम कह सकते हैं मेंटल स्टेट के लिए उसके भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो जो आपका वार्म अप रहेगा, वोकल वार्म अप इस तरीके से जाएगा। अब ये सिंपल वार्म अप है, पार्ट 1 है, ठीक है। जिन्होंने भी फर्स्ट सेशन में भी ज्वाइन किया था उनको भी मैंने इतना ही बताया था। आगे जाकर मैं आपको एडवांस वार्म अप कैसे करना है ये भी बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे कंफ्यूज नहीं करना है आपको बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली बस इतना ही अभी ध्यान में रखिए कि सा, आकार, ओंकार 5 + 5 + 5 मिनट्स इक्वल टू द 15 मिनट्स।